नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 मई 2020 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की 18 मई के लिए और 18 मई से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और हाँ, साथ ही साथ रिकैप देख लेते हैं। तो दोस्तों, कल जो हुआ है वो एक्चुअली परसों की बियरिश स्विंग थी, उसी का एक्सटेंशन हुआ है। एक्चुअली कल मैंने सेशन रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन हमारा जो लास्ट बियरिश टारगेट था वो 9086 था और जब तक मैं रिकॉर्डिंग खत्म करता तब तक वो 9073 या ऐसा कुछ लो लगा चुका था, 9073 9063। तो बाद में सेशन अपलोड करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कुछ हो जाने के बाद अपलोड करने का क्या मतलब है। तो इसीलिए मैंने वो सेशन बाद में अपलोड नहीं किया। रिकॉर्ड करने के बावजूद भी मैंने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि कोई मतलब नहीं था। वो बियरिश स्विंग जो है वो तो खत्म हो चुकी थी वहां पे। और बाद में मैंने ये सोचा कि अगर अपलोड करूंगा तो लोग ये बोलेंगे कि यार ये तो होने के बाद कर दिया आपने, जो कि स्टॉक मार्केट आरडी पे कभी नहीं होता है। ठीक है, तो वही सिचुएशन है दोस्तों कि मार्केट ने बियरिश मूव चालू रखा है। हालांकि सेकेंड हाफ में मार्केट ने बाद में थोड़ा बहुत बुलिश मूवमेंट किया है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप फाइनल उसका सिचुएशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो बियरिश मोड में ही फिलहाल चल रहा है। लेकिन हम लोग दोनों तरफ के लिए तैयार रहेंगे। अगर मार्केट उछलता है बुलिश साइड में वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्वियसली 9585 का हाई वो 20 लाख करोड़ वाले दिन पे बना दिया था। तो 9585 यानी 9600 वाला जो जोन है वो बुलिश जोन है, रेजिस्टिव जोन है। वहां तक वो बुलिशनेस दिखा चुका है ऑलरेडी। और बियरिशनेस का जहां तक सवाल है, अगर नीचे जाता है तो 8800 8700 के आसपास का जो एरिया रहेगा वो सपोर्टिव जोन बनेगा। यानी नीचे की तरफ अगर बियरिशनेस होती है तो वो 8800 8700 के बीच तक जा सकती है। और ऊपर की ओर तो आप जानते ही हो, मैंने जैसे बताया 9600 के आसपास वाला जोन जो है वो रेजिस्टिव जोन है। लेकिन हम लोग जो भी करेंगे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर ऊपर जाना है तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है हम बुलिशनेस करते रहेंगे, और अगर बियरिशनेस करनी है तो सपोर्ट तोड़ने के बाद मार्केट अगर नीचे जाता है तो जितना नीचे जाए अच्छा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जाए तो वो भी अच्छा है। यानी कि चाहे बुलिशनेस हो चाहे बियरिशनेस हो, हम मार्केट को सिर्फ इतनी ही हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमको साथ में लेके चलो। ठीक है, हमें ना ही कोई भी बुलिशनेस से या बियरिशनेस से शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है। सीधी बात है, सीधा सिंपल फंडा है, जहां पे पैसा मिलता है वहां पे जाना है। बात खलास, बात खत्म। ठीक है, तो चलिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं निफ्टी से। ये आ गए निफ्टी में। तो दोस्तों, 18 मई के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो 9048 रहेगा, रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 9225 रहेगा। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। तो दोस्तों, आप जानते ही हो प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कैसे ट्रीट करना होता है, लेकिन फिर भी कोई नए मेहमान है जिसको प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर कुछ नहीं मालूम है, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, अब दोस्तों आप जानते हो रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। अपने आप को बिल्कुल खुला रखना है, अपने आप को बांध के मत रखिए कि नहीं नहीं मेरे को तो सिर्फ बेचना ही है, नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ खरीदना ही है। कुछ नहीं, जिस तरफ मार्केट जाए उस तरफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके ही चलिए, क्योंकि अभी जबरदस्त वोलाटिलिटी चल रही है। कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा बहुत न्यूज आ गया ये वो, मार्केट उथल पुथल करना चालू हो जाता है। और दूसरी चीज, जहां तक न्यूज का सवाल है, प्लीज अपने आप को दूर रखिए इन सब बातों से, क्योंकि अगर आप आंख बंद करके सोचोगे ना तब भी आपको पता चलेगा। मान लीजिए कल को अगर सेलर सर्किट लगती है ना, तब भी आप आंख बंद करके सोचो, आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी है। आपको पता है कि भाई यहाँ पे इतना गलत हुआ है, वहां पे उतना गलत हुआ है, कोरोना है, ये है, वो है, चाइना अमेरिका का टेंशन है, XYZ एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। 1000 रीजन मिल जाएंगे आपको।
और अगर तेजी होनी है तब भी ढेर सारे रीजन मिलेंगे। वापस लॉकडाउन खुल रहा है, 20 लाख करोड़ का पैकेज है, अमेरिका में भी ये अच्छा हो गया, वहां पे ये अच्छा हो गया, वहां पे वो अच्छा हो गया, यानी कि दोनों तरफ के पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज के लिए हमारा माइंड हमेशा रेडी होता है। तो प्लीज जहां तक हो सके न्यूज को फोकस मत कीजिए, क्योंकि न्यूज जो रिफ्लेक्ट होगा वो सब कुछ होने के बाद होगा, और जो प्राइस आपको दिखाएगा वो होने से पहले दिखाएगा। ठीक है ना। अगर मार्केट को फॉर एग्जांपल ऊपर जाना है, फाइनल बुलिश प्रोबेबिलिटी के वीकली के फाइनल टारगेट तक जाना है, तो वो उसको पहला रेजिस्टेंस तो तोड़ना पड़ेगा ना, उसके बाद वो फाइनल टारगेट तक जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उसको पहला सपोर्ट तो तोड़ना पड़ेगा ना, तब जाके वो नीचे जाएगा। तो प्लीज न्यूज के बदले ब्रेकआउट को ज्यादा तवज्जो दीजिए, ज्यादा ध्यान रखिए, ज्यादा फोकस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप सेफ हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये बात है। तो चलिए, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 18 ऑफ मई के लिए। 9225 के ऊपर अगर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 916 फॉर सपोर्ट, 279 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 9225 सपोर्ट, 9367 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 9279 सपोर्ट, 9430 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये स्लोगन हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। हमेशा दोस्तों ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए जहां पे वीकली या मंथली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है। अगर इंट्राडे के किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मंथली या वीकली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस मत रखिए, फिसलने का खतरा होता है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इफेक्ट अभी मैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू टेलीफोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज कर रहा हूं या करूंगा, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है। वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो मैंने आपको बता दी, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर सपोर्ट 9048 वाला तोड़ता है मार्केट तो 9109 रेजिस्टेंस रहेगा, 899 फॉर फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 9048 रेजिस्टेंस, 8905 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 8994 रेजिस्टेंस, 8842 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस टूटता है या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय, अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो उसका मतलब है वहां पे बियरिशनेस खत्म हो रही है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बुलिशनेस तभी तक रहती है जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है, और बियरिशनेस तभी तक रहती है जब तक ये रेजिस्टेंस इंटेक्ट है। ठीक है ना। अब वीकली देख लेते हैं भैया। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गए, ये सपोर्ट रेंज, ये रेजिस्टेंस रेंज, जैसे इंट्राडे में समझाया है बिल्कुल उसी हिसाब से है भाई। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 18 ऑफ मई से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया बिल्कुल वैसे ही है। देखिए इंट्राडे में टाइम फिल्टर, प्राइस फिल्टर होता है, वीकली में ऐसा नहीं होता है, उसके कुछ अलग क्राइटेरियाज होते हैं ब्रेकआउट के। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये अपना
जोन है सपोर्ट 8802 to 8763, 8763 की जगह 8760 हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये टूट गया, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए 8596 8556 वाला है, अगर 8556 की जगह 8550 हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है ये टूट गया। हाँ, टूट सकता है, नहीं टूट सकता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके क्राइटेरिया थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी का मामला है वैसे बैंक निफ्टी का है, ठीक है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी, वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैंने ट्रांसपेरेंटली आपसे मेरा खुद का एनालिसिस शेयर किया है। अगर मेरे एनालिसिस से आपको 2 पैसे का फायदा होता है या आपका नुकसान होने से बचता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ठीक है। और जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों में या अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल से, उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अगर उनका फायदा होता है या उनका नुकसान होने से बचता है तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है, आपको भी पुण्य मिलेगा, है ना। तो जितना हो सके उतना मेरे YouTube चैनल को शेयर कीजिए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, कोई भी हो, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।